शांति। आज 2 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान के बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है। आज की मुरली से प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। बाबा कहे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में आएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूं। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। जो बनते हैं उसके और जरूर ध्यान जाता है। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहां भी देखा जाता है, बाबा के घर में भी देखा जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिस तरह से संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा की रोशनी सबका ध्यान आकर्षित करती है, ऐसे ही बाबा कहे तुम जितना जितना अपने जीवन के अंदर ये गुणों को धारण करते जाते हैं तो तुम बच्चों की ओर भी सबका ध्यान जाता है। यहां भी देखा जाता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं। फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। याद से ही याद खींचती है, तो याद से फिर बाबा कहे रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूं। कौन सा? याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूं? क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरट्स है, तोते हैं, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं, पैरट बनना है। संदेश जरूर देना है, तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है कि मैं ज्ञान बुलबुल हूं, पैरट यानी तोता हूं, या पिजन यानी कबूतर हूं। कहां तक हमको बाबा याद है, कहां तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो,
तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही है दैवी घराने का भांति बनने। यहाँ कौन आते हैं? दैवी घराने का भांति बनने। वहां भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। बल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बल कहां भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही है शांति धाम सुखधाम में ले चलने। कितना सहज है, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। हम बाबा भी जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहां भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। बाबा पढ़ाकर हमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। अपनी जांच करने लिए तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है कि मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले समय सब पुरुषार्थी है। जैसे हीरा पारखी होते हैं ना, हीरे को देखते हैं इसमें कोई दाग तो नहीं है, फ्लॉ तो नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहे तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, जिससे अपने आप को देखो, जांच करो मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भी भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया। फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी। वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है। अभी नरक वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो
हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। बेगर भी कैसे? पवित्र। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद न रहे। यह तो पुराना छीछी शरीर है ना, यहां जीते जी मरना है। तो ये पुरानी देह भी याद न आए, उसको कहा जाता है एकदम पवित्र बेगर। तो बाबा कहे यहां जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूं सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूं। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते नहीं थे। पहले तो समझते थे 60 साल के हुए तो वानप्रस्थ हो गए। अब बाबा ने समझाया कि वानप्रस्थ यानी वाणी से परे जाने वाली स्थिति। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए। अभी ज्ञान कोई भी नहीं। बाबा के ज्ञान तो लुप्त है, तो ज्ञान तो कहां भी नहीं है। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आधा कल्प इन गुरु आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं। पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही है। इसलिए निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए, यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से। क्या प्रॉमिस करते हैं? मैं तुम सब बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो न करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। ये बाबा का प्रॉमिस है कि जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है
तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है। शरीर को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मुक्ति दो, यानी मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही है। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी है। यह है जड़, यह है चैतन्य, ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है। ऐसे ही जो तुम जाकर देखेंगे कोई कोई मूंझ पड़ते हैं। ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेगी कैसी। पहाड़ियां टूट गई तो फिर ये पहाड़ियां बनेगी कैसे। ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है। बाबा कहे पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं। शुभी रस पी के आते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र है इनमें कमाल है। बाबा कई ये चित्रों में भी कमाल है। कितनी रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहां भी कोई ने नहीं देखा है। न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर न सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड। कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड।
सतयुग में सुंदर थे, गोल्डन एजेड, और कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड। हर एक चीज ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है। कलयुग में तो धरती भी कलराठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसे राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दें। रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहां तक भासता है, खुशी रहती है? ये अपने आप से पूछना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना है। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। आज का स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जितना स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट यानी परिवार से संतुष्ट और बाबा की हर श्रीमत पर चलते तो बाबा भी हमसे संतुष्ट, उतना दुआओं का खाता जमा होता जाता। एक तो बाबा से दुआएं प्राप्त होती और दूसरा परिवार से दुआएं प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।